नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि एक बहुत मोस्ट कॉमन टॉपिक है और आपको इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों वो टॉपिक है कि आपको लाइफ में कभी ना कभी टेस्टिस में पेन ज़रूर हुआ होगा, यानी कि आपके अंडकोश में पेन या आपकी गोलियों में पेन। तो दोस्तों ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पेन का कारण क्या है। पर आपको जैसे ही पेन स्टार्ट होती है आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग पड़ते हैं और आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन में चल जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगा कि टेस्टिकुलर पेन यानी कि अंडकोश में दर्द के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों सबसे पहले हम इमरजेंसी कंडीशन की बात करेंगे कि अगर आपको कभी सीवियर यानी कि अनटॉलरेबल टेस्टिकुलर पेन हो रहा है तो उसका मोस्ट कॉमन कारण है टेस्टिकुलर टॉर्शन, यानी कि आपकी स्पर्मेटिक कॉर्ड की ट्विस्टिंग हो जाती है जिसकी वजह से आपके टेस्टिस में ब्लड फ्लो आना बंद हो जाता है, जिसके कारण आपको बहुत ही ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है, स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, साथ साथ आपको वॉमिटिंग या नोजिया भी लग सकता है। तो दोस्तों अगर आपको सीवियर पेन है तो आपने उसी टाइम हॉस्पिटल जाना है और अपना चेकअप करवाना है। अगर आपको उस चेकअप में टेस्टिकुलर टॉर्शन निकलता है तो उसका इलाज है इमीडिएट सर्जरी। अगर हम इमीडिएट सर्जरी नहीं करवाएंगे तो आपके टेस्टिकुलर परमानेंट डैमेज भी हो सकते हैं, जिसके कारण फ्यूचर में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपकी फर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए अगर आपको कभी भी सीवियर पेन हो तो उसको सीरियसली लें और हॉस्पिटल ज़रूर जाएं, क्योंकि ये आपको टेस्टिकुलर टॉर्शन हो सकती है। एंड सेकेंडली हम बात करेंगे कि आपने देखा होगा कि हर किसी को लाइफ में कभी ना कभी माइल्ड सा टेस्टिकुलर पेन होता है, 1-2 दिन होता है, फिर वो ठीक हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपने घबराना नहीं है। अगर आपको माइल्ड पेन हो रहा है और सिर्फ 2-3 दिन के स्पैन में हो रहा है तो हो सकता है वो कोई मस्कुलर पेन है या आपने कुछ भी ऐसा किया है उसकी वजह से आपको पेन स्टार्ट हो गया, कोई आपको हल्की फुल्की चोट लग गई या आपने कोई स्ट्रेचिंग वगैरह की, झटका लग गया तो पेन स्टार्ट हो गया। तो वो एक बहुत नॉर्मल सा पेन है, उसमें आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। पर और बहुत सारे रीज़न है टेस्टिकुलर पेन के जो मैं आपको धीरे धीरे सारे बताऊंगा और उसके इलाज भी बताऊंगा। तो दोस्तों अगला जो कारण है टेस्टिकुलर पेन का उसे हम कहते हैं एपिडिडमाइटिस। एपिडिडमाइटिस क्या होता है? आपकी एपिडिडमिस में इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन हो जाना, और उस सूजन का जो कारण होता है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, जिसको अगर हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आपको एपिडिडमाइटिस है। और अब ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें आपको एंटीबायोटिक्स चलते हैं जिससे कि आपका एपिडिडमाइटिस ठीक हो जाता है। तो ये घबराने वाली चीज़ नहीं है, पर इसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड और मोस्ट कॉमन कारण है पेन का टेस्टिकल्स में, वो है वेरिकोसील। वेरिकोसील के सिम्टम्स मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। आपको आपके टेस्टिकल्स में माइल्ड पेन रहेगा, सीवियर पेन नहीं होगा, हल्का हल्का सा मीठा मीठा सा दर्द हमेशा लगा रहेगा। जब भी कोई आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ज़्यादा देर खड़े रह रहे हैं या आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिससे आपके टेस्टिकल्स पे स्ट्रेन पड़ रहा है, तो आपको मीठा मीठा हल्का हल्का दर्द टेस्टिस में लगा रहेगा। साथ साथ आपकी जो वेन्स है वो डायलेट हो जाएंगी, यानी कि आपकी वेन्स सूज जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी नसें वहाँ पे गुच्छा बना के बैठी हुई हैं। तो अगर आपको ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, साथ साथ आपका लटकपन टेस्टिकल्स का बढ़ जाएगा। आपको टेस्टिकल्स में से कभी कभी ऐसा फील होगा कि गरम गरम आग सी निकल रही है, या फिर आपको टेस्टिकल्स में भारीपन सा महसूस होगा। अगर ये सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं तो आपको वेरिकोसील हो सकती है। अब हम ये पता कैसे करेंगे कि 100% हमको वेरिकोसील है या नहीं है? तो उसके लिए भी हम अल्ट्रासाउंड ही कराते हैं। यूएसजी स्क्रॉटम कलर डॉपलर आपने करवाना है सुपाइन एंड स्टैंडिंग पोजीशन में। इससे बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी कि आपको वेरिकोसील है या नहीं है।
अब फोर्थ जो मोस्ट कॉमन कारण है टेस्टिकुलर पेन का, उसे हम हाइड्रोसील कहते हैं। हाइड्रोसील क्या है? आपकी टेस्टिकल्स की सराउंडिंग में वाटर भर जाना, यानी कि पानी भर जाना, आपके स्क्रोटम में पानी भर जाना, जिसके कारण आपको हल्का हल्का पेन स्टार्ट हो जाता है, साथ साथ आपके टेस्टिकल्स का साइज बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, हाइड्रोसील का जो एक ट्रीटमेंट है वो मेडिसिनल भी है, साथ साथ सर्जिकल भी है। अगर तो दवाइयों से आपकी हाइड्रोसील ठीक नहीं हो रही तो हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है, पर मोस्ट कॉमनली हाइड्रोसील हम मेडिसिन से, अगर जो हाइड्रोसील है उसका ग्रेड थोड़ा कम है तो हम हाइड्रोसील मेडिसिन से भी ठीक कर देते हैं, नहीं तो नेक्स्ट ऑप्शन सर्जरी है। एंड अदर जो डिजीजेज हैं उसमें भी आपको टेस्टिकुलर पेन हो सकता है, यानी कि अगर आपको किडनी स्टोन है, वो स्टोन आपका यूरेटर में आके फंस गया है, तो वो पेन आपके टेस्टिकल्स में भी रेडिएट कर सकता है, तब भी आपको टेस्टिकल्स में पेन होता है। साथ साथ अगर आपको हर्निया हो गया है तो हर्निया में भी टेस्टिकल्स का पेन कुछ पेशेंट्स में देखा गया है कि हर्निया में भी टेस्टिकुलर पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ मोस्ट कॉमन से कारण है आपके टेस्टिकल पेन के। तो अगर आपको सीवियर पेन हो रहा है फिर तो आपने फटाफट हॉस्पिटल इमरजेंसी में जाना है, और अगर आपको माइल्ड सा पेन हो रहा है तो आपने उसको वॉच करना है कि वो पेन आपको किस किस टाइम हो रहा है, आपको वो पेन पूरा वीक रह रहा है कि या एक दो दिन में वो सबसाइड हो गया है। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। उसके बाद आपने प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना है, अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना है, साथ साथ आपको गाइडेंस काउंसलिंग देनी है। वो अगर आपको कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं तो आपने वो टेस्ट करवाने हैं, फिर जाके एक्यूरेट डायग्नोसिस बनता है कि आपको पेन किस वजह से हो रहा है। दोस्तों, ये जो मैंने आपको जानकारी दी है ये एक ऊपर ऊपर से जानकारी है, जिससे आपको पता लग सके कि हाँ मेरे को पेन किस वजह से हो रहा है। पर जब भी आपको पेन हो रहा है तो आप उसको सीरियसली लें और डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।